खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी मुजरमाना गठजोड़ है। खारिजी दहशतगर्द और सहूलतकार कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा, दहशतगर्दों के सहूलतकार खारिजियों को रियासत के हवाले करें या साथ मिलकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाएं। ये न किया तो फिर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। कोई ये समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें कबूल नहीं। अपनी घटिया सियासत, जाती मफाद और गुमराहकुन एजेंडे से फौज को दूर रखें। जनरल फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर DGISPR ने कहा, पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मरबूत और अच्छा है। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DGISI हैं। इस मामले में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की औरकजई में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशन के दौरान मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया गया। 7 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। और TLP एहतजाज करने के बजाय फसाद फैला रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा मुआहिदे पर फरीकैन खुश हैं तो इस एहतजाज की वजह क्या है? ये जत्था कील वाले डंडे और शीशे की गोलियों से हमला कर रहा है। 1 दर्जन से जायद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए। जत्था लाकर इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए जो जरूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो करते रहेंगे। अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके सबूत भी मौजूद हैं और शवाहिद भी। पाकिस्तान पर काबुल में हमले के इल्जाम के सवाल पर DGISPR का जवाब। कहा, नॉन स्टेट एक्टर्स को बेसिस फराहम करना या ना करने का फैसला अफगान हुकूमत का है। हमें मालूम है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को मुकाबला कैसे करना है। दहशतगर्दी की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना होना है। भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए उकसाना भी एक वजह है। भारत दहशतगर्द तंजीमों का सबसे बड़ा सहूलतकार है। मार्का हक में भारत का मुंह काला हुआ, लेकिन उसने सबक हासिल नहीं किया। अब भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज पर दुगनी फंडिंग कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, शहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सरपरस्त खवारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर आजम का कहना है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा, फतह खवारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी जगह छुपने नहीं देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर कौम को हीरोज पर फख्र है। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। PTI आज भी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा, सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। दहशतगर्दी, खूनरेजी बंद होनी चाहिए। सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है। हम सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम अपनी अफवाज के मकरूज हैं। वतन की हिफाजत करके अफवाज पाकिस्तान ने हम सब पर एहसान किया। दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत बर्दाश्त नहीं। अफगानिस्तान को भी ये पैगाम दे दिया है। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहें सील। पुलिस तैनात। मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जहलुम और अटकपुल, टेक्सिला, मागला, चुंगी 26, टी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मरी रोड, लियाकत बाग, कमेटी चौक, चांदनी चौक, रहमानाबाद डबल रोड पर कंटेनर्स मौजूद। लोगों को नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज होने वाले LLB इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए।
आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात, अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। स्पीकर ने एहतजाज के बायस लोगों की मुश्किलात और अरकान पार्लियामेंट की तशवीश से आगाह किया। अयाज सादिक ने कहा बंद रास्ते खुलवाए जाएं। मोहसिन नकवी ने एहतजाज की वजूहात और हुकूमत के अमन व अमान के इक़दाम से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। अमन का नोबेल इनाम वेनेज़ुएला की मारिया कोरेना मचाडो के नाम। मारिया कोरेना को इनाम वेनेज़ुएला में जमहूरी हुकूक के फरोग के लिए दिया गया। नोबेल इनाम के लिए 338 नामजदगियों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। सहाफियों ने नोबेल कमेटी के चेयरमैन से पूछा, ट्रंप और उनके हामी इनाम के लिए मुहिम चलाते रहे। उनका कहना है कि ट्रंप को नोबेल इनाम ना मिलना अमेरिका की तौहीन समझी जाएगी। कमेटी चेयरमैन ने जवाब दिया, ऐसी कोई मुहिम नहीं जो हमने ना देखी हो। हर साल हम हजारों खतूत मिलते हैं, लेकिन अमन इनाम का फैसला काम और अल्फ्रेड नोबेल के नजरिए के मुताबिक होता है। भत्ते की पर्चियां देने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। ताजर बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की पुलिस हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ताजरों को मिलने वाली धमकियों पर कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं। समद काठियावाड़ी ईरान से ऑपरेट कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त करूंगा समद काठियावाड़ी की गिरफ्तारी के लिए बात करें। वेब पोर्टल बना रहे हैं जहां बिजनेस कम्युनिटी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो ने कहा भत्ताखोरी में मुलव्विस 20 से जायद मुल्जिमान पकड़े गए। भत्ताखोरी में कमी आई है, इसे खत्म कर देंगे। IMF मिशन से तामीरी बात हुई, कुछ मामलात अब भी ज़ेर बहस हैं। उम्मीद है स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी सरमायाकारों और ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वर्चुअल खिताब। कहा इस हफ्ते सेक्रेटरी खजाना के साथ वाशिंगटन जाऊंगा। सऊदी अरब के 2030 का विजन से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चीन मजबूत पार्टनर है, अमेरिका से भी तिजारती ताल्लुक कायम हो गया। मुस्ताफी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला हाउस छोड़ दिया। अमले ने रुखसत किया। अली अमीन गंडापुर वजीर आला हाउस के अमले से मिले, उनका शुक्रिया अदा किया। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। इसराइली फौज मुतफिका लाइन से पीछे हटना शुरू। मुख्तलिफ इलाकों से फलस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी शुरू। इसराइली फौज अब गजा की पट्टी के अंदर नई पोजीशंस पर मुंतकिल होगी। 72 घंटे के दौरान हमास तमाम जरगमालियों को रिहा करेगा। मुआहिदे के मुताबिक गजा में रोज 600 इमदादी ट्रक दाखिल होंगे। इमदाद की फराहमी और सीज फायर की निगरानी के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 अमरीकी अहलकार इसराइल में रहेंगे। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में मिस्र, कतर और तुर्की की फौज भी शामिल होगी। इसराइली काबीना ने गजा में जंगबंदी मुआहिदे की मंजूरी दे दी। दाएं बाजू के इंतहा पसंद वजीर इतमार बिन गवीर की मुआहिदे की मुखालफत। कहा अगर हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म न किया गया तो वो नेतन्याहू की हुकूमत खत्म करने के लिए वोट देंगे। इसराइली काबीना के इजलास में सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर ने भी शिरकत की। हमास ने भी जंगबंदी का ऐलान कर दिया। खलील अल हैया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमें सालिसों और अमरीकी इंतजामिया से जंग के खात्मे की जमानत मिली है। इसराइल तमाम फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। मुआहिदे में रफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ खोलने की शेख शामिल है। इतवार को मशरिक़ वस्ता के दौरे पर जाऊंगा। यरगमालियों की रिहाई पर इसराइल में मौजूद होऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। गजा अमन मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया। यरगमालियों की रिहाई के बाद देखेंगे आगे क्या करना है। रूस और यूक्रेन की जंग भी खत्म कराऊंगा। अमरीकी सदर का इसराइली पार्लियामेंट कनेस्ट से खिताब का इम्कान।
गजा फ़लस्तीनियों की सरजमीन है, कोई नहीं छीन सकता। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है, मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन का क़याम सिर्फ इंसाफ और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही मुमकिन है। फ्रांसीसी सदर ने कहा, जंग बंदी से बड़ी उम्मीद है। फ्रांस गजा अमन मंसूबे में किरदार अदा करने के लिए तैयार है। गजा जंग बंदी मुआहिदे के बाद पेरिस में अरब और यूरोपीय वज़राए ख़ारिजा का इजलास। मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़राए ख़ारिजा के साथ जर्मनी, इटली, स्पेन, बरतानिया, तुर्की और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे शरीक हुए। भारत ने काबुल में भारतीय सिफारतखाना बहाल करने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है, नई दिल्ली में अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात की और भारत को अपनी हिमायत की यकीन दहानी कराई। अमीर मुत्तकी ने भारत को करीबी दोस्त करार दिया। अफगान वफ्द ने अपनी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने का यकीन दिलाया। हेड कोच अजहर महमूद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म, बोले 20 विकेटें कैसे लें ये देखना होगा। पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियनशिप में 6 मैचेस खेलने हैं। ग्राउंड की कंडीशन से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फाइनल 11 का फैसला पिच देखकर किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गद्दाफी स्टेडियम आमद। पाक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीमों की प्रैक्टिस देखी। चेयरमैन पीसीबी ने कौमी टीम के कोचेस से मुलाकात की। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से खेला जाएगा। ए स्पोर्ट्स पर मैचेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे। वुमेन्स वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने भारत से जीत छीन ली। 252 रन के ताकुब में आधी टीम सिर्फ 81 पर आउट हो गई, लेकिन 8वें नंबर की बैटर डी क्लर्क ने 84 रन की तूफानी इनिंग्स खेलकर भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। प्रोटियाज ने हदफ 7 गेंद पहले 7 विकेट पर हासिल किया। विशाखापट्टनम में भारतीय टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 251 रन बनाकर आउट हुई। ऋचा घोष की 94 रन की इनिंग्स ड्राइक आ गई। Conditions are hot and humid right now. What's your take on today's pitch? This pitch looks like it's gonna be a belter for the batters. It's really flat and even, and there's not much grass on it. और वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैदान में भी एआई की एंट्री। पिच रिपोर्ट के लिए गूगल जेमिनी का इस्तेमाल होने लगा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत और जनूबी अफ्रीका के मैच की पिच रिपोर्ट मसनूई ज़हानत के जरिए बताई गई। प्रेजेंटर मिताली राज ने कैमरे का इस्तेमाल करते हुए लाइव फीचर के जरिए पिच दिखाई और गूगल जेमिनी से रिपोर्ट तलब की।